नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिंधु जल संधि को स्थगित करने से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। देश भर में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। कृषि वैज्ञानिकों का दल 65,000 गांवों में किसानों को आधुनिक खेती के बारे में बताएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा। प्रदेश में दुग्ध संघों के विकास और आत्मनिर्भरता की सराहना की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 8 आधुनिक रेलवे स्टेशन तैयार। 75 करोड़ रुपए की लागत से कई सुविधाएं विकसित। और प्रदेश का तीसरा दिव्याशा केंद्र कोटा में शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन कर दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। आज नई दिल्ली में कृषि मंत्री ने देश भर के किसानों के विभिन्न समूहों से बातचीत में ये बात कही। बगलिहार एक परियोजना है जिससे पाकिस्तान गाद नहीं निकालने दे रहा था हमें, जो मिट्टी जमा हो जाती, बांध भर जाते हैं, इसी समझौते का बहाना बना के। लेकिन अब सलाल बांध और बगलिहार बांध दोनों से पानी निकाल के हमने गाद निकालने का काम शुरू कर दिया। पाक दारदागिरी करता था, सिंधु जल समझौता है, गाद भी नहीं निकालने देंगे। अब गाद तो क्या, एक बूंद नहीं छोड़ेंगे। हमारे 4-5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आएगा। सारी संभावनाओं पर विचार करेंगे और कैसे भारत के किसानों के हक में, हित में इस पानी का उपयोग किया जाए, उसकी योजना बनाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भविष्य में इस जल के उपयोग पर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी जिससे सभी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। उन्होंने सिंधु जल संधि को स्थगित करने को ऐतिहासिक निर्णय बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को पानी देना भारतीय किसानों के साथ अन्याय है। कृषि मंत्री ने किसान समूहों के प्रतिनिधियों से बातचीत में सिंधु जल संधि पर सुझाव लिए। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री चौहान ने बताया कि ये अभियान 29 मई से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य किसानों को खेती की नई तकनीकों, बीज और पौधों की किस्मों तथा योजनाओं की जानकारी देना है। किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि देश भर के 723 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों का एक दल लगभग 65,000 गांवों में जाएगा और किसानों को वैज्ञानिक कृषि की व्यावहारिक जानकारी देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीसी के माध्यम से सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को अभियान की जानकारी दी। इससे राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़े। इस दौरान डॉक्टर मीणा ने सुझाव दिया कि अभियान के तहत किसानों को उद्यानिकी की गतिविधियों के बारे में भी बताया जाए जिससे किसानों की आय बढ़ सके और उन्हें अधिक विकल्प मिल सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध संघों ने विकास, जन भागीदारी और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित किए हैं। श्री शर्मा आज अलवर में श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर दुग्ध संघ दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिलीसेड क्षेत्र में नलकूप और पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर की पेयजल योजना संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता प्रमुख रूप से बढ़ी है जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान और पशुपालकों के कल्याण के लिए लगातार निर्णायक कदम उठा रही हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्मान योजना जैसी योजनाओं में लगभग 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। आज ये दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन रहा है। ये जिले के विकास में भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों के विकास एक प्रमुख आधार बन गया है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हमने कहा किसान के लिए अगर पानी मिलेगा, हमारे राजस्थान
राजस्थान का किसान मजबूत भी होगा और उसका अर्थ के रूप में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से हमारा किसान अगर सफल होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीने के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। साथ ही पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक के मामलों में 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कार्यक्रम में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्वेत क्रांति द्वितीय चरण में अलवर में 700 नई डेयरी बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने डेयरी को बढ़ावा देने के लिए 4 आयाम स्थापित किए हैं। इससे पहले श्री शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ सुशासन के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी के मद्देनजर आयोजन स्थल पर भी सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का देश नोक से उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं देश भर की कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। देश के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए चलाई जा रही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 स्टेशनों का कायाकल्प शुरू किया गया है। इनमें से अब तक 103 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब तक राजस्थान में 8 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। इन आधुनिक रेलवे स्टेशनों में देशनौक, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल है। इन पर 75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई सुविधाएं विकसित की गई हैं। इन स्टेशनों पर प्रवेश द्वार, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और सुगम रैंप बनाए गए हैं। वहीं हर स्टेशन पर राजस्थान की कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है। अब ये स्टेशन सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं बल्कि स्थानीय जीवन से जुड़े सुविधाजनक केंद्र बन गए हैं। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जैसलमेर के दौरे पर रहे। उन्होंने लौंगेवाला में अग्रिम चौकियों का दौरा किया। थल सेनाध्यक्ष ने कोणार्क कोर के सैनिकों के साथ बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी अहम भूमिका पर बधाई दी। उन्होंने दुश्मन के ड्रोन को आसानी से नाकाम करने के लिए सैनिकों की सराहना की। जनरल द्विवेदी ने वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के समन्वय में की गई संयुक्त कार्रवाइयों की भी समीक्षा की। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसलमेर से कच्छ तक फैले रेगिस्तानी क्षेत्र में वायुसेना और बीएसएफ ने तुरंत समन्वित परिचालन कार्रवाई की थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News _जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश का तीसरा दिव्याशा केंद्र आज से कोटा में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने MBS अस्पताल परिसर में इसका उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से 30 से अधिक तरह के उपकरण दिव्यांगों और बुजुर्गों की मदद के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस अवसर पर श्री बिरला ने 99 दिव्यांगों और 127 वरिष्ठ जनों को उपकरण भी वितरित किए। श्री बिरला ने कोटा में 15 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक दिव्यांगजन पार्क बनाए जाने की घोषणा की। इसमें योग केंद्र, व्यायाम स्थल और कई सुविधाएं होंगी। अपने संबोधन में श्री बिरला ने कहा कि ये दिव्याशा केंद्र उपकरण वितरण केंद्र होने के साथ साथ दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान और गरिमा का माध्यम बनेगा। श्री बिरला ने दिव्याशा केंद्र की मानवीय और पुनीत पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बहुत सारे वयस्क लोगों को सहयोगी उपकरण मिलेंगे ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके,
जिंदगी में नई खुशी आ सके, नई उत्साह के। यहाँ पर आने वाले हर दिव्यांगजन इस सहयोगी उपकरण को लेकर अपने जीवन में आनंदित और नए आत्मविश्वास के साथ जीने की राह बनेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस देश के अंदर केवल दिव्यांगजनों के लिए सहयोगी उपकरण ही नहीं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए ऋण की व्यवस्था की, अच्छा बेहतर जीवन जी सके, इसके लिए दिव्यांग पार्क बन रहे हैं और दिव्यांग बच्चों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। कोटा से पहले जयपुर और टोंक में दिव्याशा केंद्र चलाए जा रहे हैं। माउंट आबू में चल रहे ग्रीष्म महोत्सव का आज समापन हो रहा है। 3 दिन के इस महोत्सव में देश भर से आए कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। महोत्सव में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए कई प्रतियोगिताएं भी रखी गईं। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्सव में लोगों की अच्छी भागीदारी रही। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग व नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में यह महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर से आए कलाकार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। माउंट आबू के अरावली रंगमंच पर यह कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर रस्सी खींच, मटका तोड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पर्यटक व स्थानीय निवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्रीष्म महोत्सव का समापन आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर प्रचंड गर्मी और हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है। भीषण गर्मी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और कई जगह दिन के समय आवाजाही कम है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू समेत अनेक स्थानों पर झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीकानेर और जयपुर संभाग में दिन के साथ साथ रातें भी काफी गर्म हैं। जोधपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन तथा चिकित्सा विभाग लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की ओर से दिखाए गए साहस और पराक्रम को सम्मान देने के लिए प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं जारी हैं। आज चूरू और डूंगरपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं जयपुर में कल सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिंधु जल संधि को स्थगित करने से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा। देश भर में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा, प्रदेश में दुग्ध संघों के विकास और आत्मनिर्भरता की सराहना की। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 8 आधुनिक रेलवे स्टेशन तैयार, 25 करोड़ रुपए की लागत से कई सुविधाएं विकसित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।